गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टोरी सेक्शन में पहुंच गए हैं। तो हमारी पहली स्टोरी है द गोल्ड वॉच बाय पोंजिकारा रैफे। पोंजिकारा रैफे। तो ये जो स्टोरी है गोल्ड वॉच हमारे स्टडी के लिए जो प्रेस्क्राइब है, पहले उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। समरी अगर हम समझ जाएंगे तो स्टोरी के लगभग समझ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, इसकी समरी हमने बना रखी है। एज शंकु वाज अ लो पेड वर्कर एट अ फैक्ट्री। शंकु जो था लो पेड वर्कर, बहुत कम तनख्वाह पाने वाला वर्कर था। वर्कर माने मजदूर, काम करने वाला, कोई अधिकारी और इस तरह से नहीं था। एक फैक्ट्री में बहुत कम तनख्वाह पाने वाला कार्यकर्ता था, मजदूर था। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। हिज मदर हैड डाइड, उसकी माँ जो है मर चुकी थी। ही हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन, उनके एक पत्नी और 2 बच्चे थे। द थर्ड चाइल्ड वाज एक्सपेक्टेड टू कम सून, और तीसरा बच्चा भी जल्दी ही आने वाला था इस दुनिया में, अभी वो माँ के पेट में था। ही हैड टू टेक लोन फ्रॉम हिज फंड टू अटेंड द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिज मदर। अपने माँ की, उसकी मदर मर चुकी थी, तो अपने माँ की डेथ एनिवर्सरी जो साल में सालगिरह मनाते हैं, साल में एक बार, वर्षी जिसको कहते हैं, उसको मनाने के लिए उनको लोन लेना पड़ा। देखो, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मनाना पड़ता है ना, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, भले आपके पास पैसा नहीं है। तो इसको जो है अपनी माँ के वर्षी मनाने के लिए पैसा लेना पड़ा, लोन पे, उधार पे, टेक लोन। सो ही वाज टू पे द लोन विथ इंटरेस्ट, और उसको लोन जो उधार लिया था उसने ब्याज के समेत, लोन माने ब्याज, लोन माने कर्जा, और इंटरेस्ट माने ब्याज के साथ उसको देना था। ही ओड सम मनी टू द स्टोर कीपर, कुछ कर्जा जो था वो स्टोर कीपर माने जो स्टोर दुकान होती है किराना वगैरह की, कुछ कर्जा उसका था। एंड टी वेंडर, और जो चाय बेचने वाला है उसका भी कुछ कर्जा था। ही ओड सम मनी टू द फिश ओमन आल्सो, मछली बेचने वाली जो औरत है उसका भी कुछ कर्जा था। देखो, साउथ इंडिया में जो स्टोरी है केरला की है बेसिकली, और राइटर भी केरला के ही हैं। तो वहाँ समुद्र तट वाले ज़्यादा मछलियाँ खाते हैं, आम भोजन है उनका डेली का। तो जो फिश बेचने वाली मछली है उसका भी कुछ कर्जा था। देयर वेर आल्सो सम अदर अर्जेंट नीड्स ऑफ द फैमिली, और परिवार की कुछ अर्जेंट ज़रूरतें, तत्कालिक ज़रूरत, अर्जेंट माने जो बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी वाली, अर्जेंट तत्कालिक ज़रूरत है जो रोकी नहीं जा सकती है। तो परिवार की ये भी ज़रूरतें थी कुछ, कर्जे के अलावा परिवार की भी ज़रूरतें थी। थस शंकु वाज सराउंडेड बाय मैनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, और इस तरह से शंकु जो है बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स माने, डोमेस्टिक माने घरेलू, प्रॉब्लम्स माने समस्याओं से, वो सराउंडेड माने चारों ओर से घिरा हुआ था घरेलू समस्याओं से। ही वॉज सो मच वरीड, वो इतना चिंतित था, दैट ही कुड नॉट स्लीप इन द नाइट आल्सो, कि रात में सो भी नहीं सका, वो सो भी नहीं पाया, इतना चिंतित था वो, है ना। चिंता में आदमी कहाँ नींद आती है उसको, सोचता ही रहता, सोचता ही रहेगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये होगा तो उसके विचार जो हैं शांत होते नहीं, इसलिए नींद आती नहीं। तो ही वॉज सो मच वरीड दैट ही कुड नॉट स्लीप इन द नाइट आल्सो, कि रात में सो भी नहीं सका, वो इतना चिंतित था। ही वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड डिस्टर्ब, वो बहुत कन्फ्यूज था, कन्फ्यूज माने घबराया हुआ था, कन्फ्यूज़न था उसको, अरे ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हो गया। एंड डिस्टर्ब माने डिस्टर्ब भी था। डिस्टर्ब माने किसी बात, कोई बात परेशान करती है तो कहते हैं ये डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। तो वो चिंतित और परेशान था। ही ट्राइड टू फाइंड आउट द वे टू एंड हिज माइजरी, माइजरी माने मुसीबत, जो मुसीबत आई थी ये पैसे के रूप में। ही ट्राइड टू फाइंड आउट द वे माने रास्ता,
वो ट्राई किया उसने, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया टू फाइंड आउट द वे, वो रास्ता पता करने के लिए, फाइंड आउट माने पता करना, प्राप्त करना, टू एंड हिज माइजरी, अपनी मुसीबत को प्राप्त करने, ख़त्म करने के लिए रास्ता वो खोज रहा था। बट ही कुड नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, लेकिन उसको कोई भी हल वो प्राप्त नहीं कर सका। ही कुड नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने हल, समस्या का हल। तो वो उसको समस्या का कोई हल नहीं मिला। शंकु हैड सीन अ गोल्ड वॉच ऑन द टेबल ऑफ द इंजीनियर, शंकु ने जो ऑफिस में इंजीनियर था उसके टेबल पे सोने की घड़ी देखी थी ना। अब स्टोरी गोल्ड वॉच से शुरू होती है, तो शंकु इन समस्याओं के बीच उसके दिमाग में आता है कि सोने की घड़ी तो हमने इंजीनियर की टेबल पे देखी है। द इंजीनियर वाज हिज बॉस, इंजीनियर उनका बॉस था, मालिक था ऑफिस का। ही हैड सीन दैट द वॉच रिमेन्ड लाइंग ऑन द टेबल व्हेन द इंजीनियर वेंट ऑन लंच। उसने ये देखा था, ही हैड सीन, उन्होंने देखा था, दैट द वॉच रिमेन्ड लाइंग, घड़ी पड़ी रहती है, रिमेन माने रहना, शेष रहना, बचा रहना, पड़े रहना। द वॉच रिमेन लाइंग, घड़ी पड़ी रहती थी, ऑन द टेबल, टेबल पे, इंजीनियर की टेबल पे, व्हेन द इंजीनियर वेंट ऑन लंच, जब इंजीनियर लंच के लिए बाहर जाते थे तो भी घड़ी टेबल पर पड़ी रहती थी, उसको लेके नहीं जाते थे। सो शंकु वॉज टेम्पटेड टू स्टील इट, इसलिए शंकु को लालच आ गई। टेम्पटेड, टेम्प्ट माने लालच, टेम्पटेड टू स्टील इट, चुराने की, इसको चुराने की लालच आ गई। ही हैड नो अदर अल्टरनेटिव टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, ही हैड नो अदर अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव माने विकल्प, एक रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता, उसको कहते हैं अल्टरनेट, वैकल्पिक व्यवस्था, है ना। ही हैड नो अदर अल्टरनेटिव, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। जो इतना सारा कर्ज था, इस समस्या से कैसे निकले, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ही थॉट ही वुड गेट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी बाय सेलिंग इट, उसने सोचा, ही थॉट ही वुड गेट ए कंसिडरेबल, कंसिडरेबल माने क्वाइट ए लार्ज, बड़ा सा अमाउंट माने धन मिलेगा, अमाउंट ऑफ मनी धन मिलेगा, बाई सेलिंग, इसको बेच करके ढेर सारा उसको धन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। वन डे एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर इंटरवल, एक दिन 1 बजे इंटरवल के लिए घड़ी, इंटरवल के लिए घंटी बजी। बेल रैंग फॉर इंटरवल, बीच मध्याह्नावकाश होता है, शॉर्ट टाइम का इंटरवल। तो एक दिन 1 बजे इंटरवल के लिए घंटी बजी। एवरीबडी वाज इन ए हरी टू गो आउट, हर व्यक्ति जल्दी में था बाहर जाने के लिए, लंच करे और वापस जल्दी आए। द इंजीनियर आल्सो वेंट होम, इंजीनियर भी घर चला गया। हिज वॉच वाज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल, उसकी घड़ी अभी भी टेबल पर ही पड़ी थी। देयर वॉज नोबडी इन द ऑफिस, ऑफिस में कोई था भी नहीं। सो शंकु थॉट इट वाज द बेस्ट टाइम टू स्टील द वॉच, इसलिए शंकु ने सोचा कि ये सबसे अच्छा समय है घड़ी चुराने का, कोई है नहीं, इंजीनियर भी नहीं है और घड़ी पड़ी हुई है। तो चोरी तो आप जानते हो चुपके से की जाती है, लोगों के सामने तो की नहीं जाती है ना। तो ही वेंट इन टू द ऑफिस, वो ऑफिस में गया, बट ही वॉज वेरी नर्वस, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। नर्वस माने घबराया हुआ था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंडेड, ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के लिए, रेड हैंडेड, रंगे हाथों, रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड माने रंगे हाथों पकड़े जाना, मुहावरा, आइडियम, इडियम एंड फ्रेजेस जो आप पढ़ते हो। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंडेड, वो रंगे हाथों पकड़े जाने का से डरा हुआ था। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका दिल जो है धकधकाने लगा, है ना, थ्रॉब करने लगा। बट हिज अर्जेंट नीड प्रॉम्प्टेड हिम नॉट टू गो बैक, लेकिन जो उसकी अर्जेंट ज़रूरतें थी, तात्कालिक ज़रूरतें थी, प्रॉम्प्ट माने उसको प्रेरणा दिया, उसको उकसाया। प्रॉम्प्ट माने किसी को उकसाना, किसी के लिए को बल देना किसी चीज़ की वजह से। हिज अर्जेंट नीड्स प्रॉम्प्टेड हिम, उसकी तात्कालिक ज़रूरतों ने उसको उकसाया, नॉट टू गो बैक, वापस न जाए,
वापस नहीं जाओ, ले करके जाओ घड़ी, ऐसा उसको ज़रूरतों ने उसको प्रेरणा दी या उस्काया। सो ही गेदर्ड करेज, इसलिए उसने गेदर माने इकट्ठा किया, कर लिया, साहस को इकट्ठा कर लिया, सारी साहस को इकट्ठा कर लिया, है ना। गेदर करेज माने हिम्मत कर लिया। एंड पुट द वॉच इनटू हिज पॉकेट, अपने उस घड़ी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। विद ट्रम्बलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथों से उसने घड़ी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। देन ही केम आउट, और तब वो ऑफिस से बाहर आ गया। नाउ ही वॉज अगेन ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, अभी भी वो डर से कांप रहा था। ट्रेम्बल माने कांपना, हिलना। ही डाउटेड दैट समबडी हैड सीन हिम, पर जो वॉचमैन है, चौकीदार है, उसको चेक करेगा। ही वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस, और उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सो ही वॉज अगेन मच कन्फ्यूज्ड, और वो दोबारा और ज़्यादा घबरा गया, कन्फ्यूज हो गया। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। सो ही अगेन वेंट टू द ऑफिस, वो फिर से ऑफिस गया। सॉ इन ऑल डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में उसने देखा, डायरेक्शंस माने दिशाओं में देखा। एंड पुट द वॉच बैक एट इट्स प्लेस, और घड़ी को अपने यथास्थान पे फिर से रख दिया, जहाँ से उठाया था उस घड़ी को उसने रख दिया। क्योंकि घड़ी तो ले लिया था उसने, लेकिन उसकी अंतरात्मा जो है उसको बार बार अलाउ नहीं कर रही है, डर रहा है, घबरा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, क्या करे क्या ना करे। लेना इसलिए चाह रहा था कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और लेने से ले तो लिया, डर रहा है इसलिए कि कहीं पकड़ा ना जाए तो बेइज्जती होगी, क्या होगा। तो उसने घड़ी को फिर से उसी जगह पे जाके रख दिया। थस इज प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज रिमेंड अनसॉल्व्ड, और इस तरह से उसकी जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं थी, एंड माइजरीज मुसीबतें, रिमेंड अनसॉल्व, उसी तरह से अनसॉल्व माने बिना हल हुए, उनकी समस्या का हल नहीं हुआ, वो वह जस की तस रहें, समस्याएं और मुसीबतें जस की तस रहें। क्योंकि घड़ी ले लेता तो उसकी बेच करके कुछ पैसा पा जाता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, तो उसकी समस्याएं जस की तस वैसे ही रह गईं। फिर आगे क्या हुआ, हैं? आगे क्या हुआ, अब ये समरी में जो आगे की कहानी है, उसका जो चरित्र है, ये सब बातें हम समरी में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बहुत स्टोरी है, चूँकि इसमें बहुत समय हम नहीं देना है हमको, क्वेश्चन आंसर भी लिखना है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, इसको हमने थोड़ा कई पार्ट्स में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया, जिससे समझने में सुविधा हो। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले, राइटर ऑफ दिस स्टोरी द गोल्ड वॉच हैज डिस्क्राइब द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ऑफ ए पुअर लेबरर इन द स्टोरी, गरीब मजदूर की मनोदशा का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री में काम, ही इज़ अनस्किल्ड, वो अनस्किल्ड लेबर है, माने उस किसी चीज़ में उसको दक्षता नहीं है। जैसे कोई भी काम दे दिया जाए, अनस्किल्ड माने जैसे मिस्त्री होता है, मशीन का मिस्त्री होगा, या कोई अलग विशेष जिसको ट्रेनिंग लिया हुआ है उसको कहते हैं स्किल्ड। अनस्किल्ड माने उसको किसी बात में दक्षता नहीं प्राप्त है। अनस्किल्ड लेबर जो लो पेड होते हैं, कम उनको तनख्वाह मिलती है। ही गेट्स वेरी लो सैलरी, बहुत कम तनख्वाह मिलती है। हिज प्रॉब्लम्स कंपेल्ड हिम टू कमिट द थेफ्ट, उसकी समस्याओं ने उसको चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। ही वॉज नॉट अ थीफ, यद्यपि वो अंदर से बहुत ईमानदार था, चोर नहीं था, लेकिन उसकी समस्याएं इस तरह से थीं कि वो चोरी के लिए सोचा कि इससे हमें जो उधारी है हमारे ऊपर, वो इस घड़ी को बेच करके उधारी ख़त्म कर लेगा। हिज नेम वॉज शंकु, उसका नाम था शंकु। देखो, हाँ, हम अगर बोलेंगे इधर नॉर्थ इंडिया में तो यस एच बोलेंगे, लेकिन साउथ में एस एच को भी एस बोलते हैं, शंकु। शंकुस फैमिली, शंकु हैड अ फैमिली, छोटा परिवार था। ही हैड ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, वाइफ उसकी 3 लोग, खुद 4। हिज वाइफ वॉज गोइंग टू डिलीवर द थर्ड चाइल्ड, तीसरे बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, जल्दी ही इस दुनिया में आने वाला था। द नंबर ऑफ हिज फैमिली मेम्बर वॉज इंक्रीजिंग, उसके परिवार के सदस्य जो हैं धीरे धीरे अब बढ़ रहे थे। 2 बच्चे से 3 बच्चे हो रहे थे। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? हिज प्रॉब्लम, शंकु नीडेड मनी वेरी मच, शंकु को धन की बहुत आवश्यकता थी।
है ना, इतना कर्जा था, आपने देखा कितना सारा कर्जा था। द मनी ही गाट वॉज नॉट सफिशिएंट, जो मनी उसके पास थी, मतलब जो तनख्वाह के रूप में मिलती थी, वो सफिशिएंट नहीं थी, बहुत कम थी। ही कुड नॉट रिटर्न द मनी टेकन ऑन लोन, और जो उसने उधार पे लिया था वो उधारी वापस नहीं दे पा रहा था, उसका ब्याज बढ़ता जा रहा था। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर पे, किराने वाली दुकान पे राशन पानी खरीदने के लिए 4.5 रुपये उसको देना होता था। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट द अमाउंट टेकन एज लोन वॉज मोर दैन ही वुड गेट एज हिज पे फ्रॉम द फैक्ट्री से उसको जो पे मिलेगी उससे ज़्यादा, पूरी तनख्वाह जितनी मिलने वाली उससे ज़्यादा उसको लोन चुकाना है, तो अपनी खर्चा कैसे चलाएगा। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी और भी ज़रूरतें थी। सो ही वॉज इन ट्रबल, और इसलिए वो परेशान था। ही हैड नो पीस इन हिज माइंड, उसके दिमाग में शांति थी नहीं, उस परेशान था सोच सोच के कैसे होगा, कैसे ज़रूरत पूरी होगी हमारी और परिवार की। ही स्टार्टेड थिंकिंग हाउ ही कुड गेट मोर मनी फॉर हिज नीड्स, अब वो इसने सोचना शुरू किया अपनी ज़रूरतों के लिए कैसे उसको और ज़्यादा धन मिले, प्राप्त हो, तो उसने सोचना शुरू कर दिया। तो उसके दिमाग में आया कि इंजीनियर की घड़ी रखी रहती है लंच टाइम में, इंजीनियर्स गोल्ड वॉच, एन इंजीनियर ऑफ हिज फैक्ट्री हैड ए गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी थी इंजीनियर के पास। ही जनरली पुट दिस वॉच ऑन हिज टेबल नियर द ग्लास विंडो, बाहर जो शीशे वाली खिड़की थी उसी पे टेबल के पास वो रखता था, ऑन द टेबल नियर द ग्लास विच रिमेंड हाफ ओपन, और जो खिड़की थी ग्लास की, शीशे की, वो आधी खुली रहती थी। द इंजीनियर व्हेन एवर वेंट टू लंच लेफ्ट हिज वॉच ऑन द टेबल, और इंजीनियर जब कभी बाहर या लंच के लिए जाता था तो घड़ी उसी टेबल पर पड़ी रहती थी। ऑल वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री आल्सो यूज टू गो आउट ऑफ द फैक्ट्री ड्यूरिंग द लंच आवर्स, और लंच के घंटों के दौरान इंजीनियर के अलावा फैक्ट्री के और काम करने वाले वो भी बाहर चले जाते थे। तो शंकु ने सोचा कि अब घड़ी चुरा लेते हैं। शंकु स्टोल द गोल्ड वॉच, शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसने घड़ी चुरा ली, उसने चुराने का निश्चय किया, डिसाइड कर लिया उसने। इट वॉज 1 o'clock, 1 बजे थे। इट वॉज लंच टाइम, लंच का समय था। शंकु सा द इंजीनियर हैड गॉन आउट ऑफ हिज ऑफिस, शंकु ने देखा कि इंजीनियर ऑफिस के बाहर गया हुआ है। द ग्लास विंडो वॉज हाफ ओपन, ग्लास जो शीशे वाली खिड़की थी वो आधी खुली थी। एंड सा द वॉच लाइंग देयर ऑन द टेबल, और घड़ी भी उसने देखा कि टेबल पे पड़ी हुई है। ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म, उसने अपना हाथ फैलाया, अपनी भुजाओं को फैलाया, एंड टुक अवे द वॉच, और घड़ी ले ली। ही वॉज नॉट एन अकस्टम्ड थीफ, वो आदतन चोर नहीं था। अकस्टम्ड माने जो आदी होते हैं चोरी करने के, जिनके संस्कार में स्वभाव में है, वो उस तरह से नहीं था, वो तो मजबूरी में चोरी कर रहा था। तो ही वॉज नॉट एन अकस्टम्ड थीफ, वो अभ्यस्त चोर नहीं था, आदि तौर पे स्वाभाविक तौर पे चोर नहीं था। देयर फोर ही हेजिटेटेड कॉमिटिंग द थेफ्ट, इसलिए चोरी करने में उसको बहुत हेजिटेशन हो रहा था, बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। ही गेदर्ड द करेज फॉर स्टीलिंग द वॉच, उसने सारा साहस इकट्ठा कर लिया घड़ी चुराने के लिए, और उसने चुरा भी ली। एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में इसको रख लिया, अपनी जेब में उठा करके टेबल से रख लिया। अब वो नर्वसनेस, उसकी घबराहट देखो। शंकु फेल्ट ग्रेटली नर्वस, शंकु बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया। व्हेन ही स्टोल द वॉच, जब उसने घड़ी चुरा ली तो बहुत ज़्यादा घबरा गया। एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, लेकिन फिर भी उसने उसको अपने पॉकेट में रख लिया। ही ट्रम्बल्ड एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिसमिस्ड ऑफ द सर्विस, वो कांप रहा था। एंड वॉज अफ्रेड, और डरा हुआ था, ऑफ बीइंग डिसमिस्ड, डिसमिस माने नौकरी ख़त्म कर देना। एडिशन वाले लेसन में पढ़े होगे आप लोग 10 में, है ना, किस तरह उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिसमिस्ड, वो उसको वो जो है नौकरी से निकाले जाने के डर से, डिसमिस कर दिए जाने से घबराया हुआ था। एंड वुड बी इंसल्टेड इफ काट, और उसको ये भी डर लग रहा था अगर वो पकड़ा गया रंगे हाथों, रेड हैंडेड माने पकड़ा गया घड़ी की चोरी
गेट पे वॉचमैन रहते हैं, अगर वो पकड़ लिए तो उसको इंसल्ट भी सहना पड़ेगा, उसके चारों ओर बदनामी हो गई, शंकु चोर है चोर है। तो इसलिए वो बहुत कंफ्यूज था, घबराया था, उसका कांप रहा था हाथ, और वो समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। शंकु पुट द वॉच बैक, वो घड़ी वापस रख दिया। शंकु वॉज ट्रबल्ड, वो बहुत परेशान था। ही थॉट दैट द अदर वर्कर ऑफ द फैक्ट्री वुड लाफ एट हिम, वो सोच रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो फैक्ट्री के दूसरे जो मजदूर हैं वो उस पर हंसेंगे। ही वुड गेट ruined टोटली, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। देयरफॉर ही पुट द वॉच ऑन इट्स प्लेस साइलेंटली, और धीरे से जाकर उसने इसलिए उस घड़ी को वहीं रख दिया, धीरे साइलेंटली, धीरे जाके, एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से निकल गया। घड़ी उसने चुराई, उसकी मनोदशा क्या थी, उसको अलाउ नहीं कर रही थी, और फिर वो जा कर के इतनी परेशानी, इतना दिक्कत झेलने के बाद अंत में उसने घड़ी फिर से वहीं का वहीं रख दी। ठीक है ना। तो देखो इस